बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडवांस लेवल में हम अप्लाई करेंगे। शायद इससे पहले आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये मेथड कभी नहीं देखा हो, जो कि एक फार्मूले के तहत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फार्मूले के तहत कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। अब ये जो नेम है, 3-4 नाम यहाँ पे हैं, इसको बाद में आप हाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको हाइड कर लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे वही नाम Ctrl+Z कर दे। कौन से नाम है? लैपटॉप, कंप्यूटर, हेडफोन, CPU और मॉनिटर। Ctrl+Z कर दे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करें और हाइड कर दे। यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो आप देख रहे दोस्तों ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। हेडफोन, कोई और नाम लिखे, मोबाइल फ़ोन, वो दोस्तों हाईलाइट नहीं हो रहा। इस तरह दोस्तों मैं लिखता हूँ टेलीफोन। यहाँ पे चूँकि हमारे पास लिस्ट में CPU था तो CPU लिखते, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो आप देख रहे दोस्तों इस तरह यहाँ पे मैं मॉनिटर लिखता हूँ, मॉनिटर, तो हाईलाइट हो जाता है। तो दोस्तों इसको कैसे करना है, क्या मेथड है इसका? बहुत ही आसान है। यहाँ दोस्तों एक नया शीट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चंद नाम में लिखता हूँ दोस्तों, केबल, मोबाइल, लैपटॉप, नोकिया, इन्फिनिक्स। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इस रेंज को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमने हाईलाइट करना है। यहाँ पे लिख के ऊपर हेडिंग हाईलाइट्स सेंटर में करें, Ctrl+S, बोल्ड कर लेते हैं इसको, Ctrl+S। सबसे पहले दोस्तों जहाँ तक जिन आइटम को या जिन सेल को आपने हाईलाइट करना है उस लिस्ट को यहाँ से लेकर वहीं तक जितना आप इसको हाईलाइट करना है, जहाँ पे आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है उसको सेलेक्ट कर दे। उस रेंज सेलेक्ट करने के बाद अगर पूरा शीट है तो पूरा शीट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले, बल्कि इससे पहले दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से नेम मैनेजर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ फार्मूला से नेम मैनेजर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस डेटा का सिलेक्ट होना मस्ट है। और यहाँ से डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेम मैनेजर में कोई भी नाम दे दे। फर्ज करें दोस्तों मैं देता हूँ आइटम्स, मैं स्मॉल आइटम के कैपिटल में लिखता हूँ सब आइटम्स, ITEMS। लिखने के बाद दोस्तों एंटर करना मस्ट है, एंटर करें। अब दोस्तों इसको तो मैंने इसके लिए नाम दे दिया, सेलेक्ट करें तो आप देख रहे ऊपर आइटम्स का नाम है। अब दोस्तों जिस डेटा में, जिस एरिया में आपने हाईलाइट्स करना है सेल को, उसको सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर होम में जाए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अप्लाई क्लिक करें। यहाँ दोस्तों अगर पहले से कुछ रूल अप्लाई है तो उसको ख़त्म करें। नया रूल अप्लाई करने के लिए न्यू रूल पे क्लिक करें और यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पर दोस्तों अब मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इसको ज़रूर ध्यान से देखें। इक्वल टू सम इंटू काउंट इफ इंटू, जो पहला सेल है इसको सेलेक्ट कर दे जो कि B2 है। शिफ्ट कोलन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वही B2 दोबारा सेलेक्ट हो जाता है कोलन के बाद। इसमें दोस्तों ये जो डॉलर के साइन है इन सबको ख़त्म कर दे। डॉलर के साइन को ख़त्म कर दे। कामा, यहाँ पे कामा पुट करना है। यहाँ पर दोस्तों नेम मैनेजर में हमने जो नाम दिया था आइटम्स के नाम से, वो लिखे आइटम्स, ब्रैकेट क्लोज 1 2, जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने क्लोजिंग करने हैं। फॉर्मेट में जाए और यहाँ दोस्तों फिल पे क्लिक करें। बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें दोस्तों मैं ये वाली देना चाहता हूँ। और फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, फ़ॉन्ट में कौन सा कलर देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं वाइट देना चाहता हूँ और ओके कर दे। उसके बाद दोस्तों ओके कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोकिया, सारी नोकिया नहीं बल्कि मैं लिखता हूँ सैमसंग। तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैं नोकिया लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि हमारे इस लिस्ट में से जो नाम हमने लिखे हैं ये यहाँ पे जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। कोई और नाम लिखते हैं दोस्तों वीवो, तो हाईलाइट नहीं हो रहा। यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ मोबाइल, तो हाईलाइट हो गया।
यहाँ लिखता हूँ दोस्तों नोकिया, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली सारी नोकिया हमने कितने दफ़ा लिखा है। और लिखते हैं दोस्तों ट्रांसफ़र, हाईलाइट नहीं हो रहा है। केबल लिखते, केबल्स हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं लैपटॉप, तो हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों कोई और नाम लिखते हैं एप्पल, हाईलाइट नहीं हो रहा। यानी जो नाम हमारे इस लिस्ट में है ये दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको मैं ताकि हमें नज़र नहीं आए तो इसके क्या तरीका है, यहाँ सेलेक्ट कर दे और अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, यहाँ से हाइड कर दे। हाइड किया, दोबारा क्लिक करें और यहाँ से अनहाइड पे क्लिक करें, इसको अनहाइड कर दे। अब दोबारा ओपन कर सकते हैं, क्लिक करें और यहाँ से हाइड कर दें ताकि आपको नज़र ना आ सके। फिर आप अपनी शीट में काम करें, जो नाम जो चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है उसको इस लिस्ट में लिखिए। इस प्रोसेस को दोस्तों ध्यान से देखें और इसको अप्लाई करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। उम्मीद है दोस्तों आपकी इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।